हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से अपने MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.6। देखिए एक्सरसाइज 1.6 क्या कहती है। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे, उन्हीं एग्जाम्पल को जोड़ के हम आज एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। देखिए एक्सरसाइज क्या है, क्या कहता है। पहला क्वेश्चन वो कहता है इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स। हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं एक्स और वाई। उसको कहते हैं नंबर ऑफ एक्स के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट रखे हो वो 17 है, एंड वाई नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास 23 रखे हुए हैं, और नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई अर्थात एक्स और वाई के यूनियन के सेट में जो एलिमेंट रखे हैं वो 38 आपके पास रखे हुए हैं। उसके बाद वो कहता है कि फाइंड कीजिए कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, कि एस इंटरसेक्शन वाई का जो सेट बनेगा आपके पास, इंटरसेक्शन का जो सेट बनेगा उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ये हमें बताना है। चलिए बात करते हैं। देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं हम अपना एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्या क्या दे रखा हो वो लिख लीजिए। गिवन दैट एन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा 17, एन ऑफ y इक्वल टू हमारे पास दे रखा 23। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ एन ऑफ x यूनियन y आपके पास कितना दे रखा 38। फाइंड आउट क्या करना है कि एन ऑफ x इंटरसेक्शन y हमें निकालना है। इसे निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो फॉर्मूला हम ये है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये फॉर्मूला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखने के लिए आपको याद होना ही चाहिए कि A यूनियन B इक्वल टू आपके पास होता है कि एन ऑफ A प्लस एन ऑफ B और माइनस एन ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ये बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पर A की जगह y रख दीजिए, x रख दीजिए, और B की जगह y रख दीजिए। तो x यूनियन y इक्वल टू कि एन ऑफ x प्लस एन ऑफ y इक्वल टू माइनस एन ए एक्स इंटरसेक्शन आपके पास y। ये फॉर्मूला बन जाता है फॉर्मूला नंबर फर्स्ट से। बस एक ही स्थान पर हमने रिप्लेस x को किया, y के स्थान पर हमने रिप्लेस किसी किया y को किया v के स्थान पर। अब वैल्यू रखिए x यूनियन y कितना हमारे पास, x यूनियन y हमारे पास 38 है। 38 था, ये रख दीजिए। n ऑफ x कितना है हमारे पास, n ऑफ x हमारे पास 17 है, रखिए। n ऑफ y कितना है हमारे पास 23 है, ये रखिए। माइनस एन ऑफ आपके पास एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें निकालना है, इसे एज इट इज रहने दीजिए। सिंपल सा आपके पास कैलकुलेशन, ऐसा कुछ खास ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 38 17 और आपके पास 23 को ऐड करोगे तो बनेगा 40। 40 को आप इधर ले जाइए, -40 इक्वल टू माइनस के एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। कैलकुलेट कीजिए तो आपके पास बनेगी वैल्यू -2 इक्वल टू आपके पास एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अर्थात आपके पास रिजल्ट निकल के आया कि x इंटरसेक्शन y जो वैल्यू आपके पास बनेगी वो क्या होगा, कॉमन। जो कॉमन एलिमेंट का सेट होगा x का और y का, जो कॉमन एलिमेंट का सेट होगा उसके अंदर आपके पास दो एलिमेंट रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन क्या किया, फर्स्ट वाला कंप्लीट किया। देखिए फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ। एन ऑफ एक्स 17, एन ऑफ वाई 23, एन एक्स यूनियन वाई आपके पास 38, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें निकालना है। हम जानते हैं फॉर्मूला ये होता है कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। ए के स्थान पर हमने x को रिप्लेस किया, b के स्थान पर हमने y को किया, तो फॉर्मूला बना एन एक्स यूनियन y इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। ये फॉर्मूला को हमने कन्वर्ट कर लिया x और y में। एन एक्स यूनियन y कितना रखा हमने 38, एन एक्स आपके पास 17 दे रखा था, एन वाई 23 ये भी दिया हुआ आपके पास है, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y, ये फाइंड आउट करना हमको। तो हमने क्या किया, 38 अपने स्थान पर रखा, 17 और 23 आपके पास होता है क्या 40 होगा। 40 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए तो -40 बन जाएगा। तो 38 - 40 इक्वल टू माइनस के एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, कितना बचा माइनस के 2 बचा, माइनस ये एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू कितना है आपके पास 2 है। तो जो इंटरसेक्शन का सेट है एक्स का और वाई का, जो इंटरसेक्शन का सेट है उसके अंदर केवल और केवल दो एलिमेंट रखे। इस तरीके से हमने क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट किया 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप सेकंड की तरफ। सेकंड क्या कहता है देखते वो कहता है एक्स एंड वाई आर टू सेट। फिर उसने एक्स और वाई दो सेट दे दिए सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज रखता है कितने एलिमेंट 18 एलिमेंट। देखिए सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेकंड यहां लिख देता हूं। क्या दे रखा है एन एक्स यूनियन वाई 18, ठीक लिख देते हैं। गिवन दैट जो दे रखा है वो लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को इसी तरीके से पढ़ते रहिए और जो दे रखा है वो लिखते रहिए। एक्स
यूनियन बाई आपके पास कितना है, आपके पास 18। दूसरा x कितना दिया है 8, n ऑफ x आपके पास 8, सिंपल। दूसरा आपके पास n बाई कितना दिया है आपके पास, बाई एलिमेंट, बाई सेट के अंदर एलिमेंट दिए 15, तो हमने ये लिख लिया n ऑफ y कितना है 15 एलिमेंट। फिर उसने क्या कहा, हाउ मैनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y, हाउ मैनी कितने एलिमेंट हो गए x इंटरसेक्शन y के अंदर, वो हमें निकालना। तो हमने क्या किया, देखिए n x इंटरसेक्शन y की वो बात कर रहा है, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला आपके पास होगा एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई और माइनस के एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखते चले जाइए, 1 बाई 1 करके वैल्यू रखिए। क्या क्या वैल्यू आपके पास, एक्स यूनियन वाई कितना आपके पास है 18, एन एक्स कितना है आपके पास है 8, एन वाई कितना आपके पास है 15 और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको यहाँ भी फाइंड आउट करना होगा। तो इसे एज इट इज रहने दीजिए, इसे मत छूइए, कुछ मत कीजिए। ये आपके पास 18 एज इट इज, 8 और 15 कितना होगा आपके पास 23, ठीक, प्लस आपके पास सॉरी माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब ये 23 इधर पहुंचेगा तो 18 माइनस के 23 इक्वल टू माइनस के एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, बचा कितना आपके पास माइनस के 5, ठीक, माइनस के 5 माइनस के x इंटरसेक्शन y। अब ये माइनस फिर इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी n x इंटरसेक्शन y इक्वल टू कितना आया 5। अर्थात जो आपके पास n इंटरसेक्शन y का जो सेट बनेगा उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो इस तरीके से हमने सीखा कि आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट कैसे कंप्लीट हुआ, इस तरीके से वैसे ही सेम टू सेम हमारे पास क्वेश्चन सेकंड वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, आपके पास इंटरसेक्शन की बात करी, अर्थात इंटरसेक्शन ही फाइंड आउट करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, चलिए चलते हैं क्वेश्चन आपके पास थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं। देखिए, जो चीजें जरूरी होंगी वही मैं लिखता रहूंगा और थ्योरी में पढ़ रहा हूं। देखिए क्वेश्चन थर्ड ये कहता है, इन ए ग्रुप, कि कोई आपके पास एक ग्रुप है, चाहे वो आपके पास क्लास के अंदर बच्चों का ग्रुप हो सकता है या किसी आर्मी के बटालियन का ग्रुप हो सकता है, कोई भी एक ग्रुप मान लीजिए। उस ग्रुप के अंदर इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स, कितने पीपल्स हैं 400, 400 पीपल्स है। 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और 200 क्या बोलते हैं, स्पीक इंग्लिश बोलते हैं। हाउ मैनी पीपल्स कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, कितने पीपल होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आप लिख लीजिए, आप अपनी नोटबुक और कॉपी साथ रखिए और उसे लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 pupils, 250 can speak Hindi and 200 can speak English, ठीक, how many people can speak both Hindi and English। चलिए अब मैं लिखता हूं जो जो चीज उसने दी है। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड में क्या क्या दिया है, टोटल की बात करिए, टोटल pupils हमारे पास हो गए 400, टोटल हमारे पास 400 पीपल्स हैं, ठीक। अब वो बात कर रहा है कि हमारे पास हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इन्हें बोलने की वाली वो बात कर रहा है। कितने आपके पास है, 250 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी कितने बोलते हैं, हिंदी 250, इंग्लिश कितने बोलते हैं 200, ठीक। और उसके बाद उसने क्या है कि इतने कौन से पीपल ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो हमने एक बात करनी है हमको कि हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश के साथ, इसकी हमें बात करनी है, यही हमें फाइंड आउट। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि हिंदी को मान लिया कि h, एंड ऑफ h कितना हो गया आपके पास 250, बस। इंग्लिश को क्या कह दिया हमने, एन ऑफ ई फॉर इंग्लिश कितने 200, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है कि आपको पढ़ना है हिंदी और इंटरसेक्शन किसके साथ, इंग्लिश के साथ, कितने होंगे दोनों।
और टोटल कितना दे रखा है आपके पास, टोटल आपके पास 400, मतलब यूनियन आपके पास 400 है, किस किस का, हिंदी बोलने वाले और इंग्लिश बोलने वाले। तो क्या होगा, एन ऑफ एच यूनियन इंग्लिश कितना हो गया 400। चलिए अब फॉर्मूला लगाइए, वही फॉर्मूला आपके पास रहेगा, उसके अलावा और कुछ जरूरत ही नहीं है भाई। देखिए कैसे, एन एच के स्थान पे पहले ए रख लीजिए, फॉर्मूला याद आना चाहिए इस तरीके से, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये रखिए आप, सिंपल सी है। ए के स्थान पे आप एच रखिए और बी के स्थान पे आप रिप्लेस कर लीजिए ई को, तो बनेगा एन एच इंटरसेक्शन ई, सॉरी ई यूनियन आएगा, यूनियन ई इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ आपके पास एच इंटरसेक्शन ई, ये रखिए। देखिए वैल्यू रखिए, एच यूनियन ई कितना आपके पास 400 आ गया आपके पास, इक्वल टू एन एच कितना आपके पास 250 प्लस 200 माइनस ये फाइंड आउट करना, आपको जो फाइंड आउट करना होता है चीज उसको ऐसी रखिए, इक्वल टू 400 इक्वल टू कितना बनेगा, ये तो 250 और 200 आपके पास बना 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन आपके पास ई, 450 आप लेके आइए लेफ्ट हैंड साइड, तो बनेगा आपके पास इस तरीके से, क्या बना आपके पास माइनस एन एच इंटरसेक्शन आपके पास ई, क्या वैल्यू निकली आपके पास माइनस के 50 माइनस एन एच इंटरसेक्शन आपके पास ई, कितना बना आपके पास इंटरसेक्शन, ये बना आपके पास ये, अर्थात हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने स्टूडेंट मिले आपको, वो मिले आपको पास 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, दोनों कंबाइंड लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने कौन सा क्वेश्चन अटेंड किया, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन तीनों के तीनों एक ही जैसे थे, जो कि आपका एक रिवीजन भी हो गया। चलिए चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आपके पास मिलता है 4 क्वेश्चन में क्या कहते हैं, पहले इसे साफ कर लेते हैं। चलिए देखिए अब मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपके पास, इफ एक्स एंड वाई, इफ एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एस हैज आपके पास 21 एलिमेंट्स, टी हैज 32 एलिमेंट्स एंड एस इंटरसेक्शन आपके पास टी हैज 11 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी हैव। एक बार और पढ़ देता हूं, आप नोट कर लीजिए। देखिए, इफ capital S and capital T are two set such that S has 21 elements, T has 32 elements and S intersection T has 11 elements, how many elements does S union T have। मतलब S union T have कितने एलिमेंट रखता है। देखिए क्या क्या दे रखा है उसने, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 जो दे रखा है लिखते चले जाओ 1 बाय 1 करके, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा आपके पास। क्या दे रखा है आपके पास, यह है एस, एन ऑफ एस, एन ऑफ टी, एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, और फाइंड आउट करना है आपको क्या, एन ऑफ एस यूनियन टी, ये निकालना है। देखिए एन ऑफ एस कितना दे रखा है आपके पास, ये है आपके पास 21, 32 और 11, 21, 32 और 11, और ये निकालना है। फॉर्मूला आपके पास पता ही है, आपको यूज कीजिए, लगाइए इसके अंदर फॉर्मूला ये आपके पास ये होता है, अब सीधा लगा देता हूँ, एस यूनियन टी आपके पास एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। वैल्यू रखिए, ये आपको चाहिए, इसे छूने की जरूरत नहीं। एन ऑफ एस की वैल्यू 21 प्लस एन ऑफ टी की वैल्यू आपके पास 32 माइनस 11, ये वैल्यू बनेगी एन ऑफ एस यूनियन टी इक्वल टू 21 और 32 आपके पास बनेगा 53, क्योंकि ये बनेगा 3, ये बनेगा 5, 53 माइनस 11, करिए कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू ये आएगी, कितना बना यूनियन आपके पास 42 आपके पास यूनियन होगा, अर्थात उसके अंदर कितने होंगे 42 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक, या 42 एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 देखते हैं। देखिए 5 क्या कहता है, फिर पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, नोटबुक में। इफ
capital X and capital Y are two sets such that capital X has 40 elements, X union Y has 60 elements and X intersection Y has 10 elements. How many elements does Y have? मतलब Y एलिमेंट पूछा है कितने रखता है, X एलिमेंट दे रखे हैं, X यूनियन Y दे रखा है, X इंटरसेक्शन Y दे रखा है और आपसे Y पूछा है. एक बार और बोल देता हूँ, लिख लीजिए. इफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y आर टू सेट्स सच दैट कैपिटल X हैज 40 एलिमेंट्स, X यूनियन Y हैज 60 एलिमेंट्स, X इंटरसेक्शन Y हैज 10 एलिमेंट्स. हाउ मैनी एलिमेंट्स डज Y हैव? देखिए X एलिमेंट कितने हैं आपके पास? 40 एलिमेंट. जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए. एन ऑफ X कितने हैं आपके पास? एन ऑफ Y निकालना है, X इंटरसेक्शन Y लिख लेंगे, X यूनियन Y ये भी लिखेंगे. ठीक कितना है? 40. Y आपको फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. और X यूनियन Y आपके पास 60 और 10. चलिए ये 60 है और ये 10 है और ये हमें निकालना है. फॉर्मूला आपके पास वही है बच्चों, उसमें हमें कुछ करना ही नहीं है. जो एक बार फॉर्मूला बन जाता है वो जनरल फार्मूला ऐसा होता है कि सभी के अंदर यूज़ किया जाता है, इसलिए इन्हें हम जर्नल फार्मूले कहते हैं. X यूनियन Y आपके पास 60, NX आपके पास 40 प्लस NY आपके पास और आपके पास माइनस के X इंटरसेक्शन Y आपके पास 10 के साथ. कैलकुलेट कीजिए तो 60 और इक्वल टू बनेगा 30 प्लस N ऑफ Y और कैलकुलेट करोगे तो 60 माइनस 30 ये बनेगा 30 N ऑफ Y. तो यहाँ से ये पता चला कि N ऑफ Y की वैल्यू जो बनी है आपके पास बच्चों 30 वैल्यू. सिंपल सा क्वेश्चन, आपके पास एक ही फॉर्मूला है. क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास इस टाइप से. एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बन जाता है, कभी कभी पूछ लेता है. ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 की ओर. देखिए 6 क्या कहता है. देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं. मैं एक बार फिर रीडिंग करता हूं 6 क्वेश्चन की. इन एक ग्रुप 70 पीपल्स, एक ग्रुप के अंदर 70 पीपल्स हैं. 37 आपके पास लाइक करते हैं कॉफी, 52 लाइक करते हैं टी. ठीक, एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक. कम से कम एक पर्सन आपके पास ऐसा है जो लाइक करता है, आपके पास 2 ड्रिंक पीना पसंद करता है. हाउ मैनी पीपल्स लाइक बोथ कॉफी एंड टी. तो वो पूछ रहा है कितने पीपल ऐसे हैं जो दोनों की दोनों चीज़ें पसंद करते हैं. एक बार और रीडिंग करता हूँ. इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स. हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी. देखिए क्या क्या कॉफी और टी की वो बात कर रहा है. क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 के साथ तो हमने लिखना स्टार्ट किया जो चीज़ें उसने दी. हमने क्या, एन ऑफ कॉफ़ी, सी को लिख लिया कॉफ़ी से. एन ऑफ टी, टी लिख लिया हमने टी को. एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी लिख लिया. ठीक, उसके बाद उसने कहा एन ऑफ सी यूनियन टी. इसे की वो कहते हैं हम टोटल, यूनिवर्सल, जो भी आपके पास बात करें. तो आपके पास क्या क्या वैल्यू दी है वो लिखते हैं. 70 पीपल हैं, 70 टोटल पीपल हैं, तो 70 कहाँ से आएंगे? यूनियन में. 37 आपके पास कौन है? कॉफ़ी पीने वाले हैं. टी वो पूछ रहा है टी कितने, नहीं टी भी दे रखी है. टी कितनी दे रखी है उसने? 52 आपके पास टी है और वो पूछ रहा है दोनों कितने पीते हैं. चलिए सिंपल सी ये भी बात है. दोनों पीने वाले की बात कर रहा है, वो कितने होंगे? यूनियन आपके पास 70 है. फॉर्मूला लगाइए आपके पास. चलिए एक बार और लिख लेता हूँ फॉर्मूला. ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब मुझे कुछ नहीं करना, ए के स्थान पे क्या रखना होगा? सी, और बी के स्थान पे क्या रखना होगा? टी. टी फॉर कॉफ़ी, टी फॉर टी, सी फॉर कॉफ़ी. देखिए एन सी यूनियन टी इक्वल टू आपके पास एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस के एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी. वैल्यू रखते चले जाइए भाई, ऐसा कुछ खास ज़्यादा है नहीं इसके अंदर. एन सी 37 प्लस 52 माइनस
ये पूछ रहा है इंटरसेक्शन कॉमन के साथ 70 इक्वल टू 729,538 माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। वैल्यू लेकर ये इधर कॉमन, तो 70 माइनस के 89 इक्वल टू माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी कितना बनेगा, माइनस के 19 इक्वल टू माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो वैल्यू आएगी एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू कितनी 90। तो 19 पीपल ऐसे होंगे जो आपकी कॉफ़ी भी पीते होंगे और टी भी पीते होंगे। ठीक, चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले कितने मिल गए, 19% मिले आपके पास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स लाइक 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी टेनिस लाइक, देखिए हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस। वो ये कहता है कि कितने पर्सन ऐसे हैं जो केवल और केवल लाइक करते हैं टेनिस खेलना। एक बार और रीड करते हैं। जितना क्वेश्चन को आप रीड करोगे उतना आपके पास क्वेश्चन समझ में आएगा। जितना आप क्वेश्चन को समझने में टाइम दोगे उतना क्वेश्चन आपके समझ में जल्दी आएगा। आप दूसरे की इज्जत करोगे, रेस्पेक्ट करोगे, वो आपकी खुद से करना स्टार्ट। कैसे, देखिए वो कहता है एक आपके पास क्या है, ग्रुप है जिसके अंदर 65 पीपल रखे हों। देखिए मैंने लिख लिया, टोटल कितने हो गए, टोटल आपके पास हो गए 65, लिख लिया। फिर वो कहता है बच्चों हमारे सामने कि 40% जो है उसमें से लाइक करते हैं क्रिकेट। तो मैंने कहा एन ऑफ सी, सी फॉर क्रिकेट कितने हो गए 40, लिख लिया। फिर उसने कहा हमसे कि भैया 10% ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों के दोनों लाइक करते हैं। तो 10 तो ऐसे हैं जो क्रिकेट भी पसंद करते हैं और टेनिस भी पसंद करते हैं। तो हमने क्या, सी इंटरसेक्शन टेनिस इक्वल टू 10, ये भी लिख लिया। उसके बाद वो कहता है हमसे दोनों पसंद करते हैं कि हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, कितने पर्सन ऐसे हैं जो केवल और केवल टेनिस को पसंद करते हैं एंड नॉट क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते। तो हमें क्या निकालना है, हमें वो निकालना है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, टेनिस खेलना पसंद करते हैं। तो हमने बात करी कि भैया टेनिस भी लिख लेते हैं। ठीक, अब टोटल हमारी बात है तो हम टोटल को लिख सकते हैं सी यूनियन टी, अर्थात कितना हो गया 65। क्लियर होगी। तो हम टेनिस की बात कर रहे हैं, टेनिस के लिए फिर आपके पास 3 चीजें आपको पता है। क्या क्या पता है, टोटल आपको पता है, यूनियन, इंटरसेक्शन कॉमन पता है, सी क्रिकेट का पता है और टेनिस निकालना। अब टेनिस निकालना तो फॉर्मूला आपके पास वही है जो आपके पास बताया था कि एन सी यूनियन टी इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस के एन ऑफ सी इंटरसेक्शन है आपके पास टी। वैल्यू रखिए इसके अंदर, सिंपल सी आपके पास है, वैल्यू रखती चली जाएगी। सी यूनियन टी 65, सी क्रिकेट 40 है, टेनिस निकालना है आपको और माइनस के आपके पास कितने 10 है। कितने बनेंगे आपके पास, ये बनेंगे आपके पास 30, ये बनेंगे आपके पास टी, ये बनेगा 65 और 65 माइनस के 30 इक्वल टू एन ऑफ टी। तो कितना है आपके पास 35 पीपल्स वे पीपल्स हैं जो आपके पास केवल और केवल क्या करते हैं, टेनिस खेलना पसंद करते हैं। टेनिस खेलने वाले कितने पर्सन मिले, 35 मिले। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं कर सकता था किससे, वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से आपके करने का तरीका ये होता है, देखो मैं यहाँ बना देता हूँ। ये आपने बनाया क्रिकेट, ये बनाया टेनिस, इसका नाम दे देते हैं क्रिकेट, चलो ऊपर ले देते हैं क्रिकेट और ये टेनिस, और ये हो गया यूनिवर्सल दोनों के दोनों। इंटरसेक्शन में कितने हैं 10 रख दीजिए। ठीक, अब 10 के अलावा क्रिकेट कितने खेलते हैं, 40 टोटल हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं टेनिस भी खेलते हैं। तो क्रिकेट ओनली क्रिकेट के वाले कितने बच गए 30। 40 क्यों हुए, क्योंकि क्रिकेट आपके पास यहाँ तक जा रहा है, ये भी क्रिकेट में काउंट हो रहा है। तो 10 वाले निकाल दीजिए, टेनिस खेलना है। तो आपके पास बचे कितने 30 बचे। 30 वो पीपल्स बचे जो ओनली क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अब 30 हो गए, 10 ही हो गए। अब आपके पास टोटल कितने थे, टोटल थे आपके पास 65। अब 65 यूनियन के पास रखे होते हैं, ये यूनियन 65, जिसमें से आपने 30 क्रिकेट में खिला दिए, 10 पीपल्स क्रिकेट और टेनिस में खिला दिए, तो कितने हो गए 40 आपके पास ये हो गया। और 65 आपके पास टोटल थे, तो आप 65 में से निकाल दीजिए कितने आपके पास निकलेंगे 30 ये हो गए और 10 ही आपके पास ये हो गए। तो 10 और 30 कितने हो गए
ये हो गया आपके पास 40 आप 65 से निकालोगे तो 25 बचेंगे, ये 25, ठीक, ये बनेगा आपके पास 25, 10 आना चाहिए। फिर हमारी कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ हुई, 65 सही है, 40 NC आपके पास दे रखा है, ये भी सही है, और आपके पास कितना है NT आपके पास है, ये आपके पास है, निकालना है कि 10 है, 30 आपके पास इधर गया 35, अरे अच्छा 40 आपके पास वे हैं जो केवल और केवल क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, ये ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ 40 आएगा, तो 40 ये हैं, और 10 आपके पास हो गए 50, नहीं कुछ गड़बड़ है, 65 आपके पास थे, मान लिया 65 थे ना हमारे पास, हाँ 65 आपके पास थे, 40 आपके पास क्रिकेट खेलते हैं, 10 आपके पास क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, तो वो बताना है कि आपके पास लाइक करते हैं टेनिस ओनली और नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक्स करते हैं टेनिस खेलना कितने पसंद करते हैं, ये हमें बताना था। तो हमने लिखा 10 आपके पास ये है, ठीक है, अब 10 में से आपने 40 आपके पास ये है, तो 40 आप निकाले तो 30 बचा, 30 और 10 आपके पास 40 में से आपके पास 25 गए, तो 25 आपके पास कितना हुआ, 25 नहीं यार गड़बड़ हुआ कैलकुलेशन। चलिए, तो हम बात कर रहे थे वेन डायग्राम से समझने की। वेन डायग्राम क्या कहता है, यूनिवर्सल आपके पास यू होगा, ये आपके पास क्रिकेट 30 है आपके पास, ये आपके पास टी है, टी के अंदर कितने एलिमेंट रखे हुए हैं हमारे पास हैं, और ये बता रहा है हमको टेनिस के अंदर कितने, कॉमन है हमारे पास 10 है। देखिए हमने लिखा इसके अंदर 30 हमारे पास कितने हो गए, क्रिकेट 30 वो स्टूडेंट है जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, बट 30 में 10 और ऐड कर लें तो ऐसे स्टूडेंट भी हैं हमारे पास क्रिकेट के अंदर ही इंक्लूड जो आपके पास टेनिस भी खेलते हैं, तो कितने हो रहे थे 40 हो गए थे, तो 40 का तो कैलकुलेशन यहाँ से सही होती है। अब टेनिस वाले कितने हैं हमारे पास, टेनिस वाले 25 ऐसे हैं जो प्योरली टेनिस ही खेलते हैं, ठीक है। अब 10 आपके पास ये हो गए, तो 10 वे भी हो गए जो टेनिस भी खेलते हैं और क्रिकेट भी। अब इनका सबका जोड़ कर लीजिए, जोड़ आपके पास क्या आएगा, ऐड करके देखिए 30 40 और 30 प्लस 10 प्लस 25, ये वैल्यू निकल के आई है आपके पास 65, ठीक। तो 65 हमारा क्या है, यूनिवर्सल आ गया, अर्थात कैलकुलेशन सही होगी। अब उसने हमसे पूछा क्या था, उसने हमसे ये पूछा था कि भैया वे आपको प्यूपिल्स बताने हैं जो केवल और केवल टेनिस खेलते हैं, तो टेनिस खेलने वाले कितने आ गए 25, और हमारे पास टेनिस वाले कितने थे 35। इस टेनिस में आपके पास वो पीपल्स भी हैं जो क्रिकेट भी इंक्लूड है। तो अगर हमसे सिर्फ और सिर्फ बात करें एन ऑफ टी अर्थात ओनली टेनिस की बात कर रहा है वो, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि एन ऑफ टी में से माइनस करेंगे एन ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन टी के साथ। तो कितना था आपके पास टेनिस, ये था 35, और 35 में से कॉमन कितना गया 10, तो बचा आपके पास 25। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ जाके कंप्लीट होता है। तो कितने स्टूडेंट है आपके पास, 25 स्टूडेंट आपके पास मिले। क्लियर, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 की ओर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन आपके पास 8, इन एक कमेटी है जिसके अंदर आपके पास 50 पीपल्स हैं, स्पीक फ्रेंच, जो आपके पास क्या करते हैं फ्रेंच बोलने वाले होते हैं, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक फ्रेंच एंड स्पेनिश, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, कितने पर्सन ऐसे हैं जो आपके पास एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो बोलता ही बोलता है। चलिए, एक आपके पास कमेटी है, उस कमेटी में क्या क्या लिखा हमने कि 50 पीपल्स हैं जो स्पीक करते हैं क्या फ्रेंच बोलना, लिख लेंगे आपके पास। दूसरा वो कहता है कि भैया 20 स्पीक हैं स्पेनिश के और 10 स्पीक हैं स्पेनिश और फ्रेंच के, तो मैं लिख लेता हूं टोटल आपके पास कितना है, क्वेश्चन नंबर 8 टोटल है हमारे पास कितना, यह है हमारे पास 50 पीपल्स का, और फ्रेंच बोलने वाले स्पेनिश बोलने वाले और इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये सब कुछ दे रखा है। क्या है आपके पास, फ्रेंच है हमारे पास है 20, ठीक, उसके पास उसने बात करता है वो कि भैया कि 50 पीपल्स फ्रेंच बोलते हैं, 20 आपके पास 50 यहाँ लिखा है, 50 यहाँ
20 यहाँ और 10 आपके पास यहाँ है, और टोटल उसने पूछा है, अर्थात हमसे पूछा है F यूनियन S के साथ। जो कम से कम आपके पास एक लैंग्वेज बोलते हो, एक से ज़्यादा लैंग्वेज भी बोलेगा तब भी हमारे पास काम चलेगा। तो सिंपल सी बात है, फ्रेंच वाले लिख लिए, स्पेनिश वाले लिख लिए, दोनों साथ साथ मतलब कॉमन कितने बोलते हैं 10 ये लिख लिए, दोनों का यूनियन हमें बताना है। तो हमने लिखा है एन एफ यूनियन एस इक्वल टू एन ऑफ आपके पास एफ प्लस एन ऑफ एस और माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस के साथ। ठीक है, अब एन एफ यूनियन एस आपने निकालना है, इसे एज इट इज रखिए। ये आपके पास एन ऑफ एफ कितना है 50 है, ये आपके पास एन एस कितना है आपके पास 20 है, और ये आपके पास कितना है 10। कैलकुलेशन कीजिए, सिंपल सी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 50 20 70 माइनस के 10 तो बनेगा एफ यूनियन एस इक्वल टू आपके पास 60। तो 60 पीपल्स वे पीपल्स हैं आपके पास जो आपके पास फ्रेंच भी बोलते हैं, जो आपका स्पेनिश भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों बोलने वाले या कुल बोलने वाले आपके पास कितने आ गए 60 आ गए। 60 पीपल ऐसे हैं कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं। दोनों कितने बोलने वाले हैं, वो है 10। तो हमने ये क्वेश्चन किए 1 बाय 1 करके क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 आपकी कंप्लीट करी। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मिसलिनियस के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं मिसलिनियस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।